का जो थॉट विधि की महत्वपूर्ण विषय है उसमें है अपकृत्य के बाद में क्या क्या बचाव किए जा सकते हैं और वे कौन से सामान्य अपवाद हैं जब किए गए अपकृत्य कार्य अभियोज्य नहीं होते हैं, शूएबल नहीं होते हैं, उन पे सूट नहीं लाया जा सकता है, उनमें वाद नहीं लाया जा सकता है। तो अपकृत्यपूर्ण दायित्व के सामान्य जनरल डिफेंसेस क्या हैं उनको हम लोग समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो साधारणतया प्रतिवादी अपने द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायित्व है। डिफेंडर इज लायबल फॉर देयर ओन फॉल्ट। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जबकि प्रतिवादी अपने अपकृत्यपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता। अपवाद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है विशेष अपवाद, दूसरा है सामान्य अपवाद। जब हम विशेष अपवाद की बात करते हैं तो विशेष अपवाद वह है जिनका संबंध विशेष प्रकार के अपकृत्यों से होता है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे अपवाद हैं जो सभी प्रकार के अपकृत्यों में लागू होता है, इन्हें सामान्य अपवाद कहते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रतिवादी अपने द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता है। ऐसी दशाएं जिसमें किए गए अपकृत्य न्यायोचित या क्षम्य होते हैं, वे दशाएं सामान्य अपवाद या बचाव होती हैं। अपकृत्य के प्रमुख अपवाद या बचाव निम्नलिखित हैं। सम्मति से किए गए कृत्य, वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया। दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड, दैवी कृत्य। तीसरा है अवसंभावी दुर्घटनाएं। चौथा है व्यक्तिगत बचाव। पांचवा है आवश्यकता के कार्य। छठा है भूल से किए गए कार्य और सातवां है अधिनियम के प्राधिकार। तो 7 प्रकार के जनरल डिफेंसेस जो हैं वो बताए गए हैं। एक एक बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हैं ये अपवाद। पहला है सम्मति से किए गए, सहमति से किए, कंसेंट से। वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया, ऐच्छिक कार्य अपकृत्य दायित्व उत्पन्न नहीं होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं से अपनी सहमति देता है, उसमें वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया राइजेज नहीं होती है। इस प्रकार के बचाव प्रतिवादी द्वारा वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया सूत्र के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसमें वह व्यक्ति जो किसी कृत्य को अपने प्रति किए जाने की सम्मति दे देता है, उस कृत्य को दोष के रूप में शिकायत के परिणाम स्वरूप उसे क्षति पहुंचती है, तो वादी उस कृत्य को दोष के रूप में शिकायत नहीं कर सकता। अर्थात प्रतिवादी उसके प्रति दायित्व नहीं होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उसके द्वारा किए गए कोई भी कृत्य उस पर उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एक महत्वपूर्ण बात है, हॉल बनाम ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब के बाद में वादी एक मोटरसाइकिल दौड़ प्रतियोगिता का दर्शक था या ऑडियंस था। यह प्रतियोगिता ब्रुकलैंड में स्वामी प्रतिवादी कंपनी द्वारा आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में सम्मिलित 2 मोटर कारों में टक्कर हो गई, जिसके फलस्वरूप एक मोटर कार दर्शकों पर उछल पड़ी और वादी क्षतिग्रस्त हो गया। यह धारित हुआ कि वादी ने विवक्षित ऐसी क्षति का खतरा स्वयं उठाया था, क्योंकि इस खेल में ऐसा था कि कोई भी दर्शक उसका पूर्वानुमान कर सकता था। प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। सम्मति प्रतिरक्षा का तर्क थॉमस बनाम क्वार्टरमैन के वाद में प्रस्तुत किया गया। इस वाद में वादी ने जो प्रतिवादी शराब के कारखाने ब्रेवरी में एक कर्मचारी था, एक खलौत खोलते हुए कुंड के ढक्कन को हटाने का प्रयास किया और कुंड का ढक्कन बीच में फंस गया। वादी द्वारा जोर से खींचे जाने के कारण वह सहसा बाहर निकल गया। वादी अपने पीछे एक अन्य कुंड में गिर गया जिसमें दहकता हुआ द्रव भरा था। वादी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। कोर्ट ऑफ अपील ने अपने बहुमत से आधारित किया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि खतरा प्रकट था। वादी ने उसका मूल्यांकन तथा स्वच्छता उसका सामना किया था। तीसरा डिफेंस है, दूसरा है दैवकृत, एक्ट ऑफ गॉड जो है
वो प्रकृति के द्वारा कोई ऐसी घटना जिसमें बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन नेचर, देयर विल बी डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया, जनरल डिफेंस इन थॉट। अपकृत दायित्व के विरुद्ध दैवी कृत्य भी एक सामान्य बचाव है। ऐसा कृत्य जो प्रत्यक्षतः प्राकृतिक कारणों से मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के तथा इतना अकस्मात हो गया कि मनुष्य से अपेक्षा नहीं की जा सके कि उसके संदर्भ में कोई पूर्वाभास या मानवीय प्रज्ञा द्वारा ऐसी घटना की संभावना का अनुमान लगाया जा सके। दैवी कृत्य के आधार पर अपकृत दायित्व से बचाव सर्वप्रथम निकोलस बनाम मार्शलैंड 1976 नामक वाद में स्वीकृत किया गया। तीसरा है अवसंभावी दुर्घटनाएं। अवसंभावी दुर्घटनाएं भी अपकृत दायित्व के विरुद्ध बचाव का आधार प्रदान करती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं जिन्हें किन्हीं सावधानियों से रोका नहीं जा सकता तथा जो अस्वैच्छिक हैं वह असंभावी दुर्घटनाएं कहते हैं। व्यक्तिगत बचाव। प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर तथा संपत्ति के युक्त बचाव का विधिता प्राधिकार प्राप्त है, अतः इनके बचाव हेतु कारित की गई क्षति के लिए प्रतिवादी दायी नहीं ठहराया जा सकता। व्यक्तिगत बचाव को अपकृत दायित्व से उत्पन्न उन्मुक्ति के आधार के रूप में प्रयोग के लिए यह अपेक्षित है कि शक्ति या बल का प्रयोग युक्त आवश्यक तथा खतरे के अनुपात में हो। आवश्यकता के कार्य। आवश्यकता को अपरिहार्यता भी अपकृत दायित्व से बचाव के समान अपवाद की श्रेणी में आता है, किंतु इस अपवाद का लाभ उठाने के लिए निम्न अनिवार्यताएं अपेक्षित हैं। कौन कौन सी नेसेसिटी हैं उन्हें देखेंगे। पहला है आवश्यकता की उत्पत्ति प्रतिवादी की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप न हुई हो। आवश्यकता की उत्पत्ति व्यक्ति या संपत्ति को वास्तविक तथा आसन्न खतरे की वजह से हुई हो। तीसरा है दूसरे की सम्मति में हस्तक्षेप तभी किया गया है जब ऐसा किया जाना युक्त रूप से अपरिहार्य हो। छठा डिफेंस है भूल, मिस्टेक। भूल चाहे विधि की हो या तथ्य की हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ सामान्यतः अपकृत्य के दायित्व से बचाव के लिए आधार के रूप में मान्य नहीं होता, किंतु यदि भूल ऐसी हो जिसे सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति उन परिस्थितियों में वही करता है जो भूलकर्ता ने किया है, अर्थात उसकी युक्तियुक्त व्यवहार कुशलता के बावजूद भी भूल हुई हो, तो वह अपकृत्य के उत्तरदायित्व से बच सकता है। सातवां है कानूनी प्राधिकार। तो जिन कार्यों को करने का कानूनी प्राधिकार होता है, ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप यदि कोई क्षति कारित होती है तो इसके लिए भी क्षतिकर्ता को दायी नहीं ठहराया जा सकता है। और उनकी कार्य करना उनकी लीगल ड्यूटी है, तो उस कार्य के लिए उसको कोई भी क्षति के लिए कोई भी दायी ठहराया नहीं जा सकता।